नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सेहत जैसी नेमत अता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम जो कि हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई फरमा गए। आज का मौजू थकावट और बीमारी से शिफा और कर्ज दूर करने का है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें इसका बेहतरीन हल देता है। थकावट एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान कमज़ोरी और तवानाई की कमी महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमात के ज़रिए हर हर रूहानी और जिस्मानी मरज़ का इलाज किया जाता है। सहाबा इकराम हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकावट के लिए शानदार वजीफ़ा बयान कर दिया है। अगर कोई मेहनत करने वाला शख्स इस वजीफ़े को पाबंदी से पढ़े तो वो कभी भी थकावट की शिकायत नहीं कर सकता, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और जन्नत की औरतों की सरदार सैयदना फ़ातिमा एक दफ़ा आपसे अर्ज़ किया, है अब्बा जान, मैं घर के काम काज करते हुए थक जाती हूँ, यानी चक्की पीसना और मुश्किज़ा पानी वाला उठा कर लाना और घर के में झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब काम मुझे थका देते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे लिए कोई खादमा या फिर कोई लोंडी का इंतखाब कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लख्ते जिगर की ये बातें सुनी तो आपने कहा, बेटी क्यों ना मैं आपको एक ऐसा इससे बेहतर वजीफ़ा ना बता दूं, एक बेहतर ख़जाना ना आपको बताऊं जिसकी बरकत से अल्लाह तेरे दिन भर की थकावटों को दूर करेंगे और तू मुकम्मल राहत और आराम पाएगी। आपने फरमाया, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को सोते वक़्त यानी जब आप सोने लगें तो 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह और 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ें। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब से मैंने ये वजीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तब से लेकर मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा। इमाम इब्न तैय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे बेहतरीन थकावट के लिए कोई और वजीफ़ा कोई और अमल नहीं हो सकता। सुबहान अल्लाह, देखे बताने वाला इमामुल अंबिया है और जिसको बताया जा रहा है वो जन्नत की औरतों की सरदार है। जैसा कि थकावट की सूरत हाल में हमें दवाई लेना जायज़ है, ये नहीं कि आप मेडिसिन ना लें, दवाई ले सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाए हुए कीमती वज़ाइफ को भी हम छोड़ नहीं सकते। इन वज़ाइफ से हमें 3 फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। नंबर 1, अजर व सवाब मिलता है। नंबर 2, सुन्नत पूरी की जाती है। और नंबर 3, इससे कोई खर्चा भी नहीं पड़ता, खर्च करना भी नहीं पड़ता। ये 3 कलिमात पढ़ने से जिस्म को मुकम्मल सुकून मिल जाता है। अल्लाह हमें हकीकत को समझने की तौफीक दे। कर्ज की अदायगी की दुआ वो तो सुनता है अगर कोई चारपाई पे बैठकर भी उसको पुकारे। अगर आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अज़कार बताए हैं। अगर आप कर्ज के बारे में बहुत परेशान हैं तो आए आपकी बताई हुई दुआओं की पाबंदी करें, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। कि हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अगर आपके ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो तो आप ये कलिमात अदा करें और अल्लाह ताला आपको वो अदा करने की तौफीक अता करेगा। इस बारे में काफ़ी हदीसें मिलती हैं, लेकिन मैं आपको तिरमिज़ी की एक हदीस बताना चाहती हूँ। एक हदीस में बताती हूँ, हज़रत अली तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ, कहने लगा, मेरे ज़िम्मे कुछ कर्ज है, मैं इसको अदा भी करना चाहता हूँ, लेकिन अली मुर्तज़ा मेरे से ये कर्ज अदा नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ इस बारे में। तो आप एक हदीस में आता है तो उसने कहा कि आप मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें आप। तो आपने फरमाया, क्या मैं आपको कुछ ऐसे कलिमात ना बताऊं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका वागनिनी बि फज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ मेरे अल्लाह, हलाल के साथ हराम से भी मुझे बचा और मुझे काफ़ी हो जा, अपने फजल के साथ और गैरों के मुकाबले में मुझे काफ़ी हो जा। इस दुआओं के मानी पर गौर किया करें। इंसान अल्लाह से इंतहाई मोहब्बत भरे कलिमात जब कहता है, अल्लाह तू तो रहीम भी है, तू करीम भी है, जब बंदा अपनी हाजत और ज़रूरत के वक़्त अल्लाह ताला से ये दुआ करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसके खाली हाथ लुटाते हुए मुझे शर्म आती है। अगर आप बीमारी से शिफा चाहते हैं
मसनू दुआओं की पाबंदी करें। अगर आप कारोबार में बरकत चाहते हैं, कर्ज़ की अदायगी को दूर करना चाहते हैं और या फिर बीमारी से शिफा चाहते हैं, तो इन कलिमात की तरफ गौर करें और इसको तवज्जो से पढ़ें। हज़रत उस्मान बिन अबी आस के बारे में आता है कि कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह के नबी मेरे जिस्म से दर्द ही ख़त्म नहीं होता। तो आपने फरमाया, आपके जिस्म में जब दर्द होता है 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो और 7 दफ़ा ये कलिमात अदा किया करो। औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। मैं अल्लाह ताला की इज़्ज़त और कुदरत की पनाह में आता हूँ उस तकलीफ़ से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसका मुझे अंदेशा है। इस नुस्खे के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुरानी दर्द से भी निजात अता कर दी। हज़रत उस्मान बिन अबी आस को इस बीमारी से शिफा मिली और उनको अल्लाह ने सेहतयाब किया। अगर वो इस बीमारी से सेहतयाब हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। अगर आप किसी बीमार बहन या भाई की इयादत करने के लिए जाते हैं तो आप कोशिश किया करें उसके पास जाकर फजूल बातें करने से, उसकी दिलजोई करने से, आप चाहिए कि उसकी ये दिलजोई उस कलिमात से करें जो कि उसके लिए रहमत बाइस बने और उसके लिए शिफा का बाइस बने। आपको चाहिए कि जब अगर आप किसी बीमार की इयादत करने जा रहे हैं तो जाएं तो उसके वहाँ बैठकर उसके लिए दुआ करें। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउन का शिफा ला युगादिरु सकमा ला बासतिद्दुहूर इंशाअल्लाह। ये कलिमात पढ़ें, ये दुआ पढ़ें, ये दुआएं उनके लिए पढ़ें, ये दुआया जुमला उसके लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह उसको सेहत दे और सेहत याब करे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। इस्लाम हमें मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए और बेहतरीन सलीका बताता है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें, अगर हम सुन्नत पर अमल करते तो कर्ज़ और थकावट और बीमारी से शिफा हासिल कर सकते हैं, दुख और तकलीफ से भी निजात पा सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।